हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, एक चीज़ बता दें। देखिए, एक दिन में सफलता नहीं मिलती बच्चों, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो आइए आज हम देखेंगे 15 अप्रैल 2026 करंट अफेयर। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोला क्या है कि 1 अप्रैल यानी ये पहला क्वेश्चन, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अप्रैल 2026 की रिपोर्ट में भारत की विकास दर GDP ग्रोथ का क्या अनुमान लगाया है? तो ये आपका आंसर होगा 6.1%, 6.5%, 7.0%, 5.8%। तो इसका आंसर होगा आपका जो है 6.5%, यानी कि 6.5%। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आइए आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोला है। यहाँ पर बोला है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया है? नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, कैलाश सत्यार्थी, लता टंडन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि कैलाश सत्यार्थी। क्या है? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है। देखिए, बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किस नाम से अपनी माध्यम अवधि की रणनीति 2029 तक शुरू की है? ठीक है, लक्ष्य 2029, विजन 2029, उत्कर्ष 2029, प्रगति 2029। तो ये आंसर होगा आपका सी। आंसर क्या होगा? तो आपका सी होगा उत्कर्ष 2029। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोला है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर चौथा बोला है कि हाल ही में साइरोडेक्टिलस रेमोनियसिस नामक छिपकली यानी कि नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ठीक है, ये देखिए, ये जो छिपकली का नाम है बहुत जो टेढ़ा है, लेकिन इसे आप क्या है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, साइरोडेक्टिलस रेमोनियसिस नामक छिपकली की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो आपका आंसर होगा, ठीक है, बी। क्या है? असम। आंसर क्या होगा? बी, यानी कि असम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आइए आपके सामने है। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 का 7वां संस्करण का कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है आपका जो है बुखारा। आंसर क्या है? सी, ये है आपका बुखारा। ठीक है, आंसर क्या है? सी, यानी कि बुखारा। आंसर होगा सी, बुखारा। आइए क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या बोला है। आइए, बोला है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ का टर्नओवर पार करने वाली भारत की पहली FMCG कंपनी कौन बनी है? ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, यानी कि अमूल। आंसर क्या हो जाएगा? अमूल। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये क्या है कि आपका जो है 1 लाख करोड़ टर्नओवर क्या है पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन चुकी है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, आइए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, सुनिए क्या बोला है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की पहली लाइफ साइज कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? क्या है? न्यूयॉर्क, सियाटल, शिकागो, ठीक है, ह्यूस्टन। ये आंसर क्या है? आंसर होगा आपका बी। क्या है? सियाटल। क्या है? सियाटल। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी 13 वर्ष की वायु में यानी कौन बने हैं? यानी कि सबसे युवा खिलाड़ी जो 13 वर्ष के हैं, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या है, डेब्यू किए हैं। ठीक है, तो कौन से खिलाड़ी हैं, आपको इनका नाम बताना है।
तो वो है आपका वैभव सूर्यवंशी। क्या है? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, कोन्याक जनजाति, कोन्याक जनजाति जो हाल ही में अपनी पारंपरिक क्या है, पारंपरिक हर्बल दवाओं के कारण चर्चा में रही। ठीक है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, कोन्याक जनजाति, तो आंसर होगा बी, नागालैंड। आंसर हो जाएगा बी आपका, क्या होगा कि नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की इजराइल के साथ रक्षा समझौता को निलंबित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर है क्या है? इटली। क्या है? आंसर है इटली। आंसर होगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं यहाँ से, अब कुछ है बिहार। ठीक है, बिहार करंट अफेयर। बिहार करंट अफेयर कितना है? 5 क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला है। बोला है कि 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, तो ये है आपके क्या है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा। तो आंसर होगा सी, क्या है आपका? सम्राट चौधरी। आइए अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 था, एक क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये हो गया, ये आपका आंसर क्या था? ये आंसर क्या था? तो आपका सम्राट चौधरी। आंसर क्या था इसका? सम्राट चौधरी। ठीक है, आइए अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 सुनिए, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले जेडीयू नेता कौन है? ठीक है, बताइए। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र पासवान यादव। ठीक है, चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, अशोक चौधरी, संजय झा। तो इसका आंसर होगा आपका बी, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। आंसर होगा आपका बी। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि 13 ठीक है, राजगीर में आयोजित 16वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो आंसर होगा इसका सी, यानी क्या है? उत्तर प्रदेश। आंसर होगा सी, यानी क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि बिहार ITI कैट 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाकर अब क्या कर दी गई है? तो आंसर होगा आपका जो है सी, यानी कि 25 अप्रैल। आंसर होगा सी, यानी क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए लास्ट क्वेश्चन सुनिए क्या बोला है कि 14 और 15 अप्रैल को बिहार में मनाए जाने वाला जुड़ शीतल त्योहार किस क्षेत्र का प्रमुख नव वर्ष पर्व है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या है? देखिए, मगध है कि मिथिलांचल है कि अंगिका है कि भोजपुर है? तो आंसर होगा बी, यानी क्या होगा आपका? आंसर बी हो जाएगा, मिथिलांचल। आंसर क्या होगा? मिथिलांचल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या है? त्योहार है जिसको किस नाम से जाता है? जुड़ शीतल त्योहार। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? मिथिलांचल है। ठीक है, आइए अब देखिए आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है, सुनिए। आपको प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, आपके लिए कुछ प्रश्न है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि पर्यावरण दिवस क्या है, कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट में आपका आंसर देना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, चलिए।